अस्सलामुअलैकुम जी। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 5 तक की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिन पर ख़वातीन के अलावा अक़लियत के लोगों और माज़ूर अफराद के लिए भी कोटा मौजूद है। तो यहाँ पर इस एडवर्टाइज़मेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ये 32 नंबर पर माज़ूर अफराद के लिए कुछ कोटा, कुछ सीटें मुख्तस की गई हैं, जिनको हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जॉब्स पर टोटल 13 सीटें माज़ूर अफराद के लिए रखी गई हैं, जिन पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जी पंजाब, केपी और सिंध की ख़वातीन के अलावा अक़लियत के लोगों के लिए भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ जॉब्स पर सीटें आई हुई हैं। आप इन सूबों से भी अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लिए ये जॉब्स हैं। तो यहाँ पर बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए भी जॉब अवेलेबल है। टोटल इसमें सिर्फ़ एक जॉब पर एक सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में जो टोटल असामी है ना, वो 490 फ़िल वक्त अवेलेबल हैं, जिन पर मर्दों के अलावा ख़वातीन, अक़लियत के लोग और माज़ूर अफराद अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे, और ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स फ़िल वक्त इसमें अवेलेबल हैं, जिन पर हम अप्लाई कर सकेंगे। और इन जॉब के लिए इन्होंने आपकी जो मुकम्मल अहलियत और काबिलियत रिक्वायर्ड की है ना, वो आपको बताता हूँ। ऑटो मकैनिक बेसिक पे स्किल 5 होगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आप मिडल पास हों, ऑटो मकैनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी तस्लीम शुदा अदारे का। डिस्पैच राइडर बेसिक पे स्किल 5, प्राइमरी पास, ड्राइविंग का लाइसेंस हो और आप ट्रैफिक रूल्स को अच्छी तरह से जानते और समझते हों। प्लम्बर बेसिक पे स्किल 5, मैट्रिक चाहिए और 1 साल का मुतल्लका फ़ील्ड में तजुर्बा चाहिए। इलेक्ट्रीशियन बेसिक पे स्किल 5 है, मिडल चाहिए और इलेक्ट्रीशियन का आपके पास डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, किसी भी अदारे से आपने वो डिप्लोमा या कोर्स किया हो, जो अदारा तस्लीम शुदा हो। उसके बाद जी ऑर्डरली है, बेसिक पे स्किल 5 होगा। हेल्पर बेसिक पे स्किल 5, और इन दोनों जॉब्स के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप मैट्रिक पास हों। उसके बाद जी हेल्पर कुक, माली, बार्बर, वाशरमैन और इसके अलावा स्वीपर और हेल्पर की जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन तमाम पर आपका बेसिक पे स्किल 1 होगा। तालीम आपकी प्राइमरी पास होनी चाहिए और मुतल्लका फ़ील्ड में तजुर्बा हो। और इन तमाम जॉब्स के लिए जो इस एडवर्टाइजमेंट में मौजूद हैं, इन पर एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। तो अब अप्लाई करने से पहले अप्लाई की कुछ ज़रूरी डिटेल्स हैं, जिनको ज़रा समझ लीजिएगा ताकि आप सही अप्लाई करो, आपसे गलत अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर कुछ मोटरवेज़ या हाईवेज़ मेंशन की गई हैं, जिन मोटरवेज़ पर जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, उसके नीचे किस मोटरवे पर, किस जॉब पर कितनी सीटें या असामियाँ अवेलेबल हैं, उनकी तादाद आपको देखने को मिलेगी, उसकी वजाहत आप चेक कर सकोगे। और लास्ट वाले बॉक्स में आप अज़ला देख सकते हो कि जैसे ये जो है ना सेक्टर M1, इस पर ये जो जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर आपके पास इन अज़ला का डोमिसाइल है तो आप सेक्टर M1 पर मौजूद जॉब्स पर अप्लाई कर सकोगे, वगरना नहीं। जैसे कि यहाँ पर सेक्टर M1 पर ऑटो मकैनिक, डिस्पैच राइडर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की एक एक जॉब अवेलेबल है। तो आप लोग चाहते हो डिस्पैच राइडर पर अप्लाई करना,
तो जॉब अवेलेबल है, एक सीट अवेलेबल है, आपने लास्ट वाले बॉक्स में जाकर देखना है कि यहाँ पर मेरा ज़िला भी मेंशन है या नहीं। जैसे कि चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, अटक और पेशावर। अगर आपके पास इन अज़ला का डोमिसाइल है ना, तो सेक्टर M1 पर ये जो तमाम जॉब्स अवेलेबल हैं इन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपका ज़िला मेंशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। इसी तरह से अगर सेक्टर M1 पर जॉब अवेलेबल नहीं है, आपका ज़िला है, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर जॉब अवेलेबल है लेकिन ज़िला यहाँ पर नहीं है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपने ये करना है, आपने नीचे यहाँ पर देखें बहुत सारी मोटरवेज़ यहाँ पर मेंशन है। आपने जो है ना वो तरतीब वाइज सेक्टर E35 है, इसमें देख लेना है। इसमें भी जॉब्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देखें इलेक्ट्रीशियन की सेक्टर E35 में एक जॉब अवेलेबल है। आपने लास्ट में जाकर ज़िला देखना है, अगर आपका मेंशन है तो आप सेक्टर E35 में अप्लाई कर दो। ठीक है, इनको तरतीब वाइज आपने नीचे चेक करते आना है। जिस मोटरवे पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो अवेलेबल हो, उस पर सीटें मौजूद हों, लास्ट में अपना ज़िला देखें, अगर अवेलेबल है तो भाई आप अप्लाई कर दें। सिर्फ इतनी सी समझने वाली बात है। तो यहाँ पर तमाम मोटरवेज़ मेंशन है और टोटल जो असामियाँ हैं वो 490 हैं। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं ना आई तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद जी यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, बताता हूँ अभी। तो यहाँ पर ये 4 नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास मुतल्लका डोमिसाइल है तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर 5 नंबर पर ये लिखा हुआ है कि जो पहले इसमें जॉब्स आई थी, जो 440 असामियाँ थी नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे में, अगर आपने उन पर अप्लाई किया था, आप जो थे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो। उसके बाद यहाँ पर जनरल एज रिलैक्सेशन की कुछ बातें, कुछ कवानीन मौजूद हैं, आप इनको देख सकते हो। अगर कोई कानून आप पर जो है वो होता है, आप उस पर पूरा उतरते हो, तो आप एज रिलैक्सेशन भी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप लोगों ने ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कुक और हेल्पर कुक के लिए अप्लाई किया है और आपने गवर्नमेंट के किसी टेक्निकल अदारे से जैसे कि टेफ्ट है और बाकी यहाँ पर 4-5 मेंशन किए गए हैं, यहाँ से कोर्स किया हुआ है, तो बाकी उम्मीदवारान की निस्बत आपको तरजीह दी जाएगी। आपके इन पोस्टों पर सेलेक्ट होने के, नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। तो अभी बताता हूँ कि जी अप्लाई आपने कैसे करना है। तो आप लोगों ने आ जाना है गूगल में, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, नहीं तो गूगल में आपने लिख लेना है NJP और फर्स्ट रिज़ल्ट पर क्लिक करोगे। ये वाली साइट आपके पास ओपन होकर कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो जी इसको आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ से जॉब्स शुरू हो जाएंगी। ये देख सकते हो ऑटो मैकेनिक, और इससे नीचे तमाम नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी जॉब पर अप्लाई करना चाहती हो, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर उस जॉब की मुकम्मल डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, देख सकते हो। ठीक है जी। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लॉगिन या साइन अप पर क्लिक करना है। अगर तो आपका इस नेशनल जॉब्स पोर्टल पर
अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं बना तो आपने साइन अप करना है, पहले आपने इसमें अकाउंट बना लेना है, तो उसके बाद जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया है। अगर कहीं पर समझ नहीं आती कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा।